कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुवक्षा कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबसे रिक्वेस्ट है, एक तो जस्ट बी इन साइलेंट मोड, खुद भी और मोबाइल फोन्स भी। सो जस्ट अ सिंपल रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, प्लीज़ गो हैड। अगर किसी को बातें करनी है दे कैन जस्ट गो आउटसाइड एंड टॉक एज मच एज दे वांट, बट अंदर यहाँ पर नो, आई डोंट वांट एनीबडी स्पीकिंग। हरि बोल। प्लीज़ मेंटेन साइलेंस। सो आज का टॉपिक बहुत ही, इट इज़ सेड कि ये टॉपिक जो है ये हमारे जीवन से, हमारी आध्यात्मिक जीवन से जुड़ा हुआ है। आप सब यहाँ पर हैं क्योंकि आपकी आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअलिटी में रुचि है। दैट्स राइट। अगर मैं ये समझ सकूँ, आप सब यहाँ इतनी गर्मी में क्यों बैठे हैं? आप घर में अपने एसी में बैठ सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, मॉल में जा सकते हैं, मूवी में जा सकते हैं, बट आप सब यहाँ हैं। क्यों हैं? क्योंकि आपकी रुचि है आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअल लाइफ में। आप मटेरियल लाइफ को अच्छी भले जानते हैं, बट फिर भी आपने क्या ऑप्शन लिया है कि भगवान के बारे में चर्चा सुनने का। प्लीज़ बच्चों को आपको साइलेंट करना पड़ेगा। अगर हम दर्शन करने आते हैं और हम अपनी बातों में लगे रहते हैं, या भगवान के सामने हम इधर उधर की बातें या इवन आपस में बातें करते रहते हैं, तो हम भगवान का अनादर करते हैं। ये समझना चाहिए। अगर आपको अभी कहा जाए पार्लियामेंट हाउस में जाना है, प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, तो आप बिल्कुल शांति से जाएंगे और चुपचाप अंदर जाएंगे और चुपचाप बाहर आएंगे। तो पर भगवान के बारे में जब हम मंदिर में आते हैं, हम कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते। एक तो बच्चों को खुली छूट दे देते हैं चिल्लाने की, अपना मोबाइल फ़ोन बजता है वही हम वहीं सुनने लगते हैं, आपस में बातें करने लगते हैं। और ये सब वैष्णव सदाचार, जो वैष्णव एटिकेट्स हैं, उनमें बताया गया है, ये सब जो है अनादर है। ये वैष्णव का कहा गया है, ये वो अनादर करते हैं जो भगवान के भक्त हैं, वो ये भगवान का अनादर करते हैं। तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो हमें फॉलो करने चाहिए। और आज का टॉपिक भी है, क्या है? फल की सेवा। फल का सेवा का फल। फल की सेवा तो सारे करते हैं, सबको सकाम कर्म से प्रेम है, तो सब फल चाहते हैं और उसी की सेवा करते हैं। अब ये किसने ऑन कर दिया? ये क्या है? प्लीज स्विच ऑफ द कूलर। सो सेवा का फल, द सर्विस, सेवा, भगवान के प्रति जो हम सेवा करते हैं वो क्या लाती है, वो क्या लेकर अपने साथ आती है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि फल की सेवा हम सब करते हैं क्योंकि हम भौतिक जगत में रहते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं। हम फल की इच्छा से सेवा करने जाते हैं कि हमें क्या प्राप्त होगा, इसके बदले में हमें क्या मिलेगा। तो आप धन के लिए या अपने परिवार में प्रेम के लिए सेवा करते हो, तो वो फल की इच्छा रखते हो। आप सेवा करते हो घर में अपने फैमिली की, अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड है तो वाइफ की, वाइफ है तो हस्बैंड की, परिवार है, पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स की। पर आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या फल चाहते हो? कि प्रेम मिले, वो आपकी आदर करें, आपको एक्नॉलेज करें आपकी सेवा को। अगर वो नहीं करते तो सगे जो संबंधी हैं उनसे ही रिश्ते टूट जाते हैं। सो दिस हैपन्स। तो जो भगवान ने पहले मेरे मुंह से निकलवा दिया कि हम सब फल की सेवा में लगे रहते हैं, पर वो सेवा से कुछ मिलने वाला नहीं है। वो एक बार आपसे नाराज़ होते हैं, आपको मनाना पड़ता है, चापलूसी करनी पड़ती है। सो दैट सेवा इज़ एक्चुअली कंडीशनड। वो किससे जुड़ी है? वो आपके धन से। आप अगर परिवार में धन कमाते हो, अगर धन लाकर नहीं देते तो आपके रिश्तेदार, आपके अपने ही सगे संबंधी, जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, वाइफ है, हस्बैंड, अगर हस्बैंड कमाता है तो वाइफ नाराज़ रहती है, उसको आप धन नहीं देते हो। तो अर्थात उनका जो हेतु क्या है, वो जुड़े हुए हैं कि कंडीशनड लव है। उनका जो प्रेम है वो कंडीशनड है।
पर भगवान से जो प्रेम होता है, भगवान कहते हैं मेरे से जो प्रेम करता है, प्लीज़ बच्चों को चुप कराइए प्लीज़। सो भगवान से जो प्रेम करता है, भगवान कहते हैं जो मुझसे अनकंडीशनड प्रेम करता है, जो कोई भी शर्तों के बिना मुझसे प्रेम करता है, कोई शर्त नहीं रखता। भगवान गीता में कहते हैं 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। जिन्हें धन चाहिए वो मेरे पास आते हैं, जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं वो मेरे पास आते हैं, जिन्हें जिज्ञासा है, जो कुछ जानना चाहते हैं, मेरे बारे में समझना चाहते हैं, वो मेरे पास आते हैं, जो नहीं समझ पाते जन्म मृत्यु का क्या रहस्य है, इस संसार में आए हैं तो क्या चाहिए हमें, जो ऐसे। प्लीज़ सबसे निवेदन है कि बाहर चले जाएं अगर बातें करनी है। एट द बैक जितने लोग खड़े हैं प्लीज़ बैठ जाइए, नहीं तो बाहर जाइए, उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैं आप सबसे कह रही हूँ, आप सब इस समय जो मैं बोल रही हूँ वो लाइव जा रहा है, पूरी दुनिया सुन रही है, पूरी दुनिया जान रही है कि रोहिणी इस्कॉन में कोई किसी की नहीं सुनता है। हमें भगवान कहते हैं 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, जो धन के पीछे आते हैं, जो दुखी है वो आते हैं, जिन्हें जिज्ञासा है, जानना चाहते हैं वो आते हैं, चौथे जो ज्ञान के आधार पर आते हैं, जिन्हें कुछ ज्ञान है और वो मेरी भक्ति में आते हैं। तो ये चारों ही बड़ी पुण्य आत्माएं हैं। पर अर्जुन पूछता है कि इन चारों में से सबसे प्रिय कौन है, सबसे अच्छा कौन लगता है आपको? तो भगवान ने कहा है तो सारे चारों बड़ी पुण्य आत्माएं, पर जो मुझे सबसे प्रेम जिससे होता है वो है जो ज्ञान के आधार पर शुद्ध भक्ति करता है। और जो ज्ञान के आधार पर शुद्ध भक्ति करता है वो अपने फल के प्रति आकर्षित नहीं रहता कि मुझे क्या मिलेगा। वो उसे ज्ञान है, नॉलेज है कि जो भगवान की सेवा कर रहा हूँ ये मैं किस लिए कर रहा हूँ, अपने भगवान को प्रेम से भज रहा हूँ। भगवान ने गीता में कहा तेषां तथा युक्तानां भजन्तम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगंतम ये नमाम उपयन्ति ते। जो मेरे निरंतर भक्ति करता है, बहुत प्रेम से करता है, जो निरंतर मुझे याद रखता है, कॉन्स्टेंटली कभी भूलता नहीं है, और वो मुझे प्रेम से बचता है। ये नहीं कहा किसी जोर ज़बरदस्ती से धन के लिए बचता है या दुखी है तो तब बज रहा है। हम दुखी होते हैं तो सोचते हैं चलो भगवान के पास चलें, पर जो व्यक्ति दुखी नहीं है और तब भी भगवान के पास आता है, भगवान कहते हैं ज्ञान के आधार पर मेरे पास आ रहा है और मेरी शुद्ध भक्ति कर रहा है, वो मुझे सबसे प्रिय है। और जो प्रिय होता है, भगवान कहते हैं जो प्रिय है मुझे मेरा भक्त, उसके लिए मैं सब कुछ करता हूँ। आगे चलकर सीधा कहते हैं नन समाम चिंते तो ये जनिया परिपास्ते तेषाम नित्य भोक्तानाम योगक्षेम वहाँ में अहम। कहते हैं जो मेरी अनन्य भक्ति करता है उसके पास जो नहीं है वो मैं लेकर आता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, और जो उसके पास है उसकी रक्षा भी मैं करूँगा। सो जिसको इतना विश्वास हो भगवान पर, जो भगवान के पास आ रहा है बिना किसी हेतु के, अनकंडीशनल लव, तो भगवान कहते हैं उसको मैं उसके लिए सर्वस्व दे देता हूँ, अपना ही सब कुछ लुटा देता हूँ उस पर। अर्जुन ने ऐसी भक्ति की है तो भगवान ने क्या किया, अर्जुन की सेवा कर दी। आप कहोगे आज का टॉपिक है भगवान की सेवा से क्या फल मिलता है। अर्जुन ने सेवा की है भगवान की। अर्जुन का नाम है, कोई जानता है अर्जुन का एक और नाम है? एक हम सब अर्जुन कहते हैं, पार्थ तो है, और क्या नाम है? आज सबका टेस्ट हो रहा है भगवत गीता में, भगवान अर्जुन को पुकारते हैं एक और नाम से। हाँ क्या बोले आप? कुंती पुत्र तो है ही है। और यस, गुडाकेश, ये प्रभु जी ने बताया। गुडाकेश है जिसने निद्रा पर विजय प्राप्त की है। निद्रा कौन सी? अज्ञानता की। उसने निद्रा पर विजय प्राप्त की है, अर्थात भगवान कह रहे हैं जो ज्ञान के आधार पर भक्ति करता है, तो अर्जुन ज्ञान के आधार पर भगवान का पार्षद भक्ति करता है, वो भगवान का पार्षद बना है। सो जो भगवान कह रहे हैं जो अनन्य भक्ति करता है वो क्या है, उसके पास जो नहीं है वो मैं लेकर आता हूँ। अर्जुन ने सेवा की है भगवान की, गुडाकेश है वो, और भगवान उसकी सेवा कर रहे हैं। भगवान उसका रथ हाँक रहे हैं। भगवान उसके क्या बन गए? ड्राइवर बन गए, सारथी बन गए। और सारथी भगवान हो तो वह क्यों नहीं जीतेगा वो व्यक्ति इस संसार में आकर? क्यों नहीं वो इस संसार के सारे दुखों से दूर हो जाएगा? भगवान ये छोटे मोटे जो दुख हमारे आते हैं, कष्ट आते हैं, उनका निवारण तो भगवान के लिए कोई समस्या ही नहीं है। बड़े से बड़े दुख की भी समस्या नहीं है उनके पास।
भगवान तो हमारे हर दुख को पल में समाप्त, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में समाप्त कर सकते हैं। द्रौपदी के ऊपर इतना बड़ा कष्ट आया है। द्रौपदी भगवान की क्या है, सखा है, बहुत, शी इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ कृष्णा। वो भगवान की बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड का अर्थ है, फ्रेंड का क्या अर्थ है, मित्र कौन होता है, जो आपका दुख में दुख बांटे, जो आपके साथ हर समय खड़ा रहे। सो द्रौपदी भगवान पर पूरी तरह निर्भर है, उसको पूरा विश्वास है भगवान पर। जब उसका विश्वास अपने पतियों पर आया है, जब उसका चीर हरण होने जा रहा है, वो सोच रही है, अहंकार आ गया उस समय थोड़ा, क्योंकि वो कौन है, यज्ञ पुत्री है, यज्ञ से उत्पन्न हुई है, तो उसे अहंकार आ गया है, उसका चीर हरण होने लगा है, उसको लाया गया भरी सभा में नग्न करने के लिए। वो सोच रही है मेरे 5 पति इस सभा में है, वो कैसे मुझे ऐसा होने देंगे। वो सारे पांचों के पांचों की ओर देखती है, वो सर झुका लेते हैं। वो सोचती है कि मेरे पितामह, गुरु, ससुर सब यहाँ बैठे हैं, इतने वयोवृद्ध, कोई ऐसा नहीं था जो वहाँ सभा में नहीं था, वो सब भी उससे नजरें नहीं मिलाते। और उधर भगवान चिंतित हैं। तो यहाँ से ये पता चलता है कि भगवान जब अपने भक्त को, अपने जो प्रिय मित्र को देखते हैं कष्ट में, तो भगवान चिंतित रहते हैं। भगवान द्वारका में है, हस्तिनापुर में ये हो रहा है, भगवान द्वारका में है रुक्मिणी के साथ, और भगवान चिंतित है। रुक्मिणी पूछती है आपको इतनी चिंता क्यों है, तो भगवान कहते हैं मेरी जो सखा द्रौपदी है उसमें बहुत भारी कष्ट आ गया है। भगवान तो सब जानते हैं, और भगवान कितने चिंतित होते हैं जब अगर हम ऐसी भक्ति करें जैसे द्रौपदी की है, जैसे द्रौपदी का विश्वास है, जैसे प्रेम द्रौपदी को है, ऐसी भक्ति हम करें तो भगवान हर समय हमारी चिंता करेंगे। भगवान ने कहा, और रुक्मिणी कहती है आप जाते क्यों नहीं मदद कर रहे फिर, तो भगवान कहते हैं अभी उसको बहुत अहंकार है। सो हमारा अहंकार जो है वो हमारी बाधा बन जाता है भगवान को आकर्षित करने में, और अहंकार समाप्त होता है सेवा करने से। जितनी आप सेवा, तभी कहा गया है दासा अनुदास, दासों के दासों के दासों के दासों की सेवा से भगवान की सेवा होती है। भगवान की कोई डायरेक्ट सेवा नहीं कर सकता। आप सोचते हो आप यहाँ मंदिर में दर्शन करने आए, आपने भगवान के आगे कुछ अर्पण किया और आप भगवान से डायरेक्ट बातें कर रहे हो, अच्छी बात है, बट भगवान आपकी सेवा को एक्सेप्ट तब करते हैं जब आप भगवान के दासों के दासों के दासों के दासों के दासों 7 टाइम्स उसके थ्रू, उन दासों के थ्रू भगवान तक जाते हैं। जब आप उनकी भी सेवा करते हैं तब भगवान देखते हैं ये व्यक्ति वाकई ही क्या हो गया है, बड़ा हम्बल हो गया है। क्योंकि किसी की सेवा करने का मतलब है अपने को उससे नीचे करना, उसको मालिक प्रभु मानना, उसको अपने से ऊंचा मानना। तो कोई भी सेवा नहीं करना चाहता। कोई कहता है ओह मैं क्यों सेवा करूं, मेरे को क्यों कोई सेवक बुलाए, सर्वेंट बुलाए। हम घर में कोई हमें कह दे तो हम कहते हैं हम तो मालिक हैं इस घर के, हम तो इस फैक्ट्री के मालिक हैं, इस घर के मालिक हैं। तो ये अहंकार है। तो अहंकार जब बीच में आता है तो भगवान आकर्षित नहीं होते। द्रौपदी कितनी ही प्यारी है, पर द्रौपदी का अहंकार इस समय बीच में है। द्रौपदी को अहंकार अपने पति, अपने वयोवृद्ध, अपने गुरुजन, उन पर है, तो भगवान नहीं आ रहे। जैसे ही द्रौपदी ने दोनों हाथों से जब साड़ी को पकड़ा, अभी अहंकार उसके अपने ऊपर आ गया। वो सोच रही है कि वो यज्ञ से उत्पन्न हुई है, उसमें बहुत दम है और वो अपने आप को बचा लेगी, पर कुछ नहीं जोर चल रहा उसका। पहले एक हाथ छोड़ा, फिर दूसरा हाथ छोड़ना पड़ा, मजबूर हो गई, और फिर दोनों हाथ ऊपर उठा लिए और कहा हे कृष्ण रक्षा माम, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो अब। और उसी समय भगवान तो वेट कर रहे थे कि कब द्रौपदी का अहंकार समाप्त हो और मैं पहुंच जाऊं, एंड कृष्ण उपस्थित हो गए वस्त्र के रूप में। सो सेवा जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है अहंकार को समाप्त करने के लिए। अहंकार का समापन होगा तो भगवान आकर्षित होंगे। भगवान गीता में अर्जुन से यही कहते हैं कि जो मेरा भक्त होता है वो ही मुझे जान सकता है और कोई नहीं समझ सकता। कृष्ण को समझना है तो केवल भक्ति का मार्ग है, भक्त के द्वारा ही भगवान समझ में आते हैं और कोई रास्ता है ही नहीं। तभी भगवान ने कहा ददामी बुद्धि योगंतम ये न माम उपैन्तिते, मैं बुद्धि देता हूँ, मैं इंटेलिजेंस देता हूँ मुझ तक आने की।
तो भगवान तक जाना है तो भगवान ही बुद्धि देंगे, और भगवान बुद्धि देते हैं क्या, कौन सा रास्ता बताते हैं, सेवा का रास्ता। गुरबाणी ग्रंथ साहब कहती है, गुरु सेवे ते ठाकुर जाने। जिसने गुरु की सेवा की है वही ठाकुर को समझ सकता है, और कोई रास्ता ही नहीं है, भगवान को समझने का कोई रास्ता ही नहीं है। गुरु की सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। जो गुरु की सेवा करता है अर्थात गुरु के शब्दों को अपना जीवन बनाता है, जो गुरु कहते हैं उसको अपना जीवन बना लेता है। प्रभुपाद लीला अमृत में प्रभुपाद के जो शिष्य, जब नए नए शिष्य बने हैं, जो हिप्पी हैं, जो नए नए शिष्य बन रहे हैं, जब इस्कॉन की स्थापना हुई है, तो वो उनमें एक उपेंद्र नाम के शिष्य थे जिनको प्रभुपाद ने ब्रह्मचारी की दीक्षा दी सैन फ्रांसिस्को में। और प्रभुपाद को उनका क्या इच्छा थी, उपेंद्र की, उनकी एक ही इच्छा थी भक्तों से, वो यही कहते थे कि मुझे क्या बनना है, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉग फॉर प्रभुपाद। मैं प्रभुपाद का कुकर बनना चाहता हूँ, क्योंकि कुत्ते में क्या सबसे बड़ी चीज़ होती है, फेथफुल होता है वो, उसका फेथ होता है अपने मालिक पर। वो अपने मालिक की सेवा करता है, किससे, पूर्ण रूप से फेथफुल डॉग। तभी कुत्ते को कहा गया है फेथफुल। जब भी कुत्ते की कोई आप खासियत को पिक करते हैं तो उसमें यही गुण है कुत्ते का कि वो सबसे ज़्यादा वफादार है। तो हम जब वफादार बनते हैं, अपनी सेवा के प्रति वफादार होते हैं, फेथ होता है हमें गुरु की सेवा में, भगवान तभी समझ में आते हैं, नहीं तो कोई रास्ता नहीं है। तो प्रभुपाद लीलामृत में ये सारी बातें आती हैं कि कैसे वो शिष्य बने, कितनी उन्होंने सेवा की प्रभुपाद की, और कैसे सर्वस्व दिया, वो अहंकार को समाप्त कर दिया, और प्रभुपाद उनकी सेवा कर रहे हैं। प्रभुपाद ने कैसे भक्त बनाए, पहले प्रभुपाद ने उनकी सेवा की है। प्रभुपाद ने उनको अपने हाथों से पका कर खिलाया, अपने हाथों से उनके जूठे बर्तन धोए। सो ये है प्रभुपाद की सेवा। उससे वो क्या मिला, सेवा क्या लाती है, प्रेम का संबंध स्टैब्लिश करती है, विश्वास का संबंध लाती है। तो जब हम सेवा करते हैं तो भगवान बहुत आकर्षित होते हैं। भगवान कहते हैं ये व्यक्ति जो है ये मेरे लिए कार्य कर रहा है, और भगवान उसको वो सब देते हैं जो जिसकी वो इच्छा रखता है। तभी भगवान ने कहा अनन्य समाम चिंतित, चिंता जो मेरा चिंतन करता है उसको चिंता की आवश्यकता ही नहीं है। गुरबाणी कहती है कि क्या तू सोचे क्या तू चितवे, क्या तू करे उपाय, ताको काहे की परवाह जे गोपाल सहाय। क्या तुम चिंता करोगे, क्या तुम उसका हल निकाल पाओगे, क्योंकि हम तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, दूसरी प्रॉब्लम साथ में खड़ी हो जाती है। तो कहते हैं क्या तू सोचे क्या तू चितवे, तुम क्या सारा टाइम सोचते रहोगे अपनी प्रॉब्लम के लिए, क्या तू चितवे क्या तुम चिंता करोगे, ताको काहे की परवाह, तुम्हें तो कोई परवाह ही नहीं होनी चाहिए। जे गोपाल सहाय, जे भगवान सहायक हैं तुम्हारे। और भगवान कब सहायक होते हैं, जब आप सर्वस्व देते हो, जब आप सरेंडर करते हो। सरेंडर का मीनिंग ही सेवा है। हम कहते हैं ना मुझे शरणागति, हम अखिला श्लोक भगवद गीता का हम सब जानते हैं, सर्वधर्मा परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मां शुचा। तो हम सब कहते हैं सर्वधर्मा परित्यज्य, मुझे सब कुछ त्याग कर भगवान की शरण में जाना है। तो शरण का अर्थ पूछते हैं, जगह जगह पूछते हैं शरण का अर्थ क्या होता है। शरण का अर्थ होता है सेवा। जब भगवान की सेवा की जाए, भगवान के भक्तों की सेवा की जाए, शुद्ध भक्तों की सेवा की जाए, श्रील प्रभुपाद जैसे उत्तम अधिकारियों की सेवा, उनकी सेवा आप कहोगे कैसे करें, वो तो अभी फिजिकली हमारे सामने नहीं है, वाणी के रूप में हमारे सामने है। उनकी पुस्तकों का वितरण करना, उनकी पुस्तकों को पढ़ना, उनका वितरण करना, उन दूसरों को प्रचार करना, ये उनकी सेवा है, ये उनका ऋण है हमारे ऊपर। आज हम सब यहाँ बैठे हैं, इतने सुंदर मंदिर में बैठे हैं, जो और भी सुंदर हो रहा है, और कुछ ही महीनों में आप देखोगे कि इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया। हरि बोल। तो आप सबको इस सेवा में जुड़ना चाहिए। जो मंदिर बन रहा है इसकी सेवा, इसको बनाने की सेवा, इसको चलाने की सेवा। चलाने की सेवा कैसे है, जब आप भक्त बनेंगे आप अपने साथ औरों को जोड़ेंगे, आप प्रचार करेंगे। जब हम भक्त बनते हैं, हम तिलक लगाते हैं, हम बाहर जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ना जानते हुए भी प्रचार करते हैं।
तो हम जब तिलक लगाकर बाहर जाते हैं, कंठी माला होती है गले में, बीड बैग हाथ में, तो लोग समझ जाते हैं आप कौन हो, वो जान जाते हैं कि आप हरे कृष्णा वाले हो। और ये प्रचार है, और इस प्रचार से आप अपने साथ असंख्य और जीवों को जोड़ोगे। तो भगवान क्या कहते हैं, मुझे सबसे प्रिय है जो मेरा प्रचार करता है। और यही बात गुरबाणी ग्रंथ साहब में आता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जन नानक मंगे तूड़ उस गुरसिक की, जो आप जपे अवरो नाम जपावे। कहते हैं मैं उस गुरु के शिष्य की चरण धूलि माथे पे लगाता हूँ जो खुद भी नाम जपता है और औरों से जपवाता है। तो हमें क्या करना है, भगवान की सेवा किससे होती है, नाम जपने के माध्यम से। सबसे बड़ी सेवा है नाम की सेवा करना, सबसे बड़ी सेवा है नाम को जपना, भगवान के हरि नाम को जपना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र का जाप करना ये नाम की सेवा है। तो जो नाम की सेवा करते हैं, दिन रात नाम जपते हैं, एटलीस्ट प्रभुपाद ने तो बहुत कम कर दिया, सिर्फ 16 माला, सिर्फ 1.5 घंटे का जप रोज करना है। सो जो 1.5 घंटा जप लेते हैं एक दिन में, वो कहा गया है पूरा जीवन ही ना चाहते हुए भी जपते रहेंगे। सिर्फ आपको 1.5 घंटा देना है एवरी डे। सिर्फ जो हम व्यर्थ में टीवी देखने में गवाते हैं, न्यूज़ सुनने में गवाते हैं, इधर उधर की चर्चा करने में गवाते हैं, अगर वो 1.5 घंटा सिर्फ नाम जप में लगा देंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कब हम पूरा जीवन ही नाम की तरफ आकर्षित और अर्पित हो जाएंगे। सबसे बड़ी सेवा है, भगवान को आकर्षित कर लेते हैं हम इसी नाम जप के द्वारा। भगवान कहते हैं जैसे ही कोई मेरा नाम लेता है जीवा पर, और वो सिंसियरली लेता है, अपने हृदय से जप रहा है मुझे, मैं उसी समय उपस्थित हो जाता हूँ उसकी जीवा पर, और मैं नृत्य करता हूँ, मैं नृत्य करता हूँ उसकी जीवा पर आकर, मैं उपस्थित हो जाता हूँ वहाँ। तो जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है वहाँ भगवान ऐसा हुआ ही नहीं कि स्वयं उपस्थित ना हो। वो कभी वो स्थान नहीं छोड़ते जहाँ उनका नाम लिया जाता है। तो हम ये नहीं सोचे कि हम नाम ले रहे हैं तो भगवान यहाँ नहीं, वो सिर्फ उस स्थान में है, वहाँ है, नहीं। प्रभुपाद ने प्रूव कर दिया कि जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है, चाहे वह टॉम्किंस पार्क न्यूयॉर्क हो, वो भी वृंदावन बन जाता है। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को को नाम दे दिया न्यू जगन्नाथपुरी। तो वो नाम कैसे दिया है, आज सुबह ही मैं अपनी चैंटिंग सेशन, जो सुबह 5 बजे ऑनलाइन मैं चैंटिंग सेशन लेती हूँ, उसके अंदर ही हम थोड़ी देर प्रभुपाद लीला अमृत भी पढ़ते हैं। तो सुबह 5 बजे मेरे साथ करीब 100 लोग जुड़ जाते हैं यूट्यूब पर और मेरे जूम चैनल पे। तो हम सब जप करते हैं 8 माला रोज़ सुबह 5 बजे, और फिर उसके बाद हम प्रभुपाद लीला अमृत भी पढ़ते हैं, और भी कुछ हम आरती और दूसरे प्रभुपाद के कोट उन पे चर्चा करते हैं। कोई आधा घंटे तक और प्रोग्राम 6:30 तक चलता है। तो उसमें आज हम कर रहे थे कि कैसे जगन्नाथ जी हैं वो प्रकट हुए इस्कॉन में। ऐसा नहीं हुआ कि प्रभुपाद ने कुछ प्लान किया था कि जगन्नाथ जी की स्थापना करेंगे। प्रभुपाद ने तो एक माता जी को दीक्षा दी थी, मालती माता जी, और वो गई बाहर किसी शॉप में, इंडियन शॉप में, अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को में, और वहाँ उन्हें कौन दिखे, उनको छोटी छोटी डॉल्स दिखी लकड़ी की। 3 डॉल्स थी, उनमें से एक डॉल वो खरीद लाई, वो थे जगन्नाथ जी। उन्होंने आते ही प्रभुपाद को दिखाया कि मैं इंडियन स्टोर से लाई हूँ। प्रभुपाद के मेज़ पर रखा ही, और प्रभुपाद ने दंडवत कर दिया उनको। प्रभुपाद ने कहा इनके साथ 2 और होंगे। कह रही थी हाँ, इनके साथ 2 डॉल्स और थी, लकड़ी की डॉल्स थी, मुझे बड़ी सुंदर लगी, मैं ले आई। सो प्रभुपाद ने कहा गो एंड गेट देम ऑल्सो। फटाफट से स्टोर पे अपने हस्बैंड के साथ गई, और 2 जो दूसरे, कौन था, सुभद्रा और बलदेव, और उनको भी ले आई। तो प्रभुपाद ने कहा, अपने एक और शिष्य से पूछा कि क्या कौन है जो लकड़ी के ऐसे विग्रह बना सकता है। तो वो अमेरिकन एक और शिष्य वहाँ बैठे थे, उन्होंने कहा मैं ट्राई कर सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ। प्रभुपाद ने कहा ठीक है, तुम बनाओ, थोड़े बड़े विग्रह बनाओ, और इनकी हम स्थापना करेंगे, और फिर जगन्नाथ जी की पूजा शुरू कर देंगे। सो ऐसे जगन्नाथ जी स्वयं ही प्रकट हो गए। जहाँ भक्ति होती है वहाँ भगवान नहीं रह सकते, भगवान स्वयं आकर्षित हो जाते हैं और पहुँच जाते हैं। और ऐसे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, वहाँ पर पूजा अर्चना आरंभ हुई, और प्रभुपाद ने उसी समय नाम दे दिया सैन फ्रांसिस्को को न्यू जगन्नाथपुरी। सो कहने का भाव है कि सेवा आकर्षित करती है भगवान को,
और जब सेवा की जाती है उसका फल भी बड़ा मीठा है। ये ना सोचें कि भगवान फल नहीं देते, भगवान ने तो तभी का गारंटीज दे दी इतनी सारी कि जो मेरी भक्ति करता है उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होने वाली, उसके पास जो है उसकी भी रक्षा मैं करूँगा, बस वो मुझ पर विश्वास रखे और मेरा नाम का जप करे। तो जो नाम का जप करता है वो भगवान को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और भगवान ने अर्जुन से क्या कहा, जहाँ मैं होता हूँ वहाँ श्री और विजय दोनों होते हैं। श्री लक्ष्मी है, धन का कभी अभाव नहीं होता जहाँ भगवान होते हैं। जब भगवान को आकर्षित कर लोगे तो धन का अभाव नहीं रहेगा। इस संसार में आए हैं तो सुख से ही जाएंगे और विजय भी रहेगी। विजय का अर्थ है हर चीज़ में आप उत्तीर्ण ही होंगे, आप नंबर 2 नहीं रहेंगे, नंबर 1 ही रहेंगे। अगर आप सिंसियरली भगवान को अपने साथ सिंसियरली चैंटिंग कर रहे हो और सिंसियरली भगवान की सेवा में रत हो, भगवान के नाम की सेवा में, तो जब हम भगवान का मंदिर बनता है, भगवान के ग्रंथों का वितरण होता है, उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्साह से भाग लेना चाहिए। क्योंकि ये क्या है, ये भगवान ने सेवा का मौका दिया है। और सिर्फ सेवा का मौका किनको मिलता है, जो बहुत ही फॉर्चुनेट, जिन्हें सौभाग्यशाली कहा गया, सिर्फ उन्हीं को मिलता है। पूरी दुनिया बाहर बैठी है, वो सारी दुनिया आजकल ऑनलाइन लेक्चर सुनती है, सब जगह सर्फिंग करते हैं, वो नहीं पहुंच पाते सुनने के लिए। क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि उनके अभी पुण्यों में और उनकी भक्ति में कमी है। जो पहुंच जाते हैं और फिर जो पहुंचकर सेवा में भाग ले लेते हैं, वो सबसे फॉर्चुनेट कहा गया है, वो सबसे भाग्यशाली हैं। गुरबानी कहती है, बिन पांगा सत्संग न लबीजे, बिना भाग्य के सत्संग नहीं मिलता है। ये सत्संग है, ये हम सब जो बैठे हैं ये सत्य का संग है, ये भगवान का संग है। सो बिन पांगा सत्संग न लबीजे, बिन सत्संग मैल भरीजे जियो। बिना भाग्य के सत्संग नहीं मिलता और बिना सत्संग के मैल भरती रहेगी। मैल वही है जो हमें, क्या है मैल, जहाँ पर हम सेवा किस भाव से करते हैं, वो फल की सेवा जो करते हैं वो है मैल। जो सेवा कर रहे हैं पर अपने लिए कोई लालच है उनको, तो जो ऐसे भाव से पूरी अपने परिवार की, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने बिजनेस, अपने जॉब में अपने एम्प्लॉयर की सेवा करते हैं पर भगवान को बीच में नहीं रखते, वो इस संसार में कष्ट भोगेंगे ही भोगेंगे। पर जो सेवा करते हैं भगवान के नाम की, भक्तों के संग में रहते हैं, सत्संग करते हैं, तो उनका हृदय मैला नहीं होता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इससे वो मुक्त होते हैं। क्योंकि सबसे पहले मैंने क्या कहा, सेवा क्या लाती है, अहंकार को समाप्त करती है। और हम हर कोई जो बाहर की दुनिया से जुड़ जाता है वो अपने अहंकार को बढ़ाता है। हम कहते हैं मुझे और बड़ी, अगर जॉब में हमारे हम कहीं नीचे स्तर पर हैं तो हमें यही इच्छा है कि कब मैं और ऊपर। तरक्की करना बुरी बात नहीं है, पर तरक्की करते हुए भगवान को भूल जाना ये बुरी बात है। दिस इज़ नॉट राइट, ये मैल है, ये मैला है। अगर हम तरक्की करें और हमारा स्टैंडर्ड भी उतना सेवा का भी बढ़ता जाए, तो ये है कि हम भगवान को नहीं भूल रहे, ये अच्छी तरक्की है। पर तरक्की कर रहे हो और भगवान को भूल जाएं और अपनी सेवा में, अपने ही प्लेजर में रत हो जाएं, तो वो है मैल। और मैल क्या करती है, हमें भगवान से दूर करती है। क्योंकि चेतो दर्पणम मार्जनम, कौन कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं अपने चित्त का मार्जन करो, अपने हृदय की सफाई करो। तो जब हम सेवा भगवान की नहीं करते तो हम माया की सेवा करते हैं। माया हर वो चीज़ है जो भगवान से दूर करती है। माया सिर्फ धन नहीं होता, माया में हर वो संबंध भी है जो भगवान से दूर करता है, तभी माया मोह इकट्ठा कहा जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, भक्तों के संग में रहना है। बिन पागा सत्संग न लबीजे, बिना भाग्य के सत्संग नहीं मिलता। बहुत पुण्य किए होते हैं, बहुत कुछ कमाया है, पुण्य कर कर, भक्ति कर कर, तभी सत्संग में एंट्री मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती है। और जब हम, कहा गया है कि जब हम सेवा करते हैं तो हम भगवान के हृदय में घर बना लेते हैं। जो भगवान के हृदय में बस जाता है, जिसको भगवान कभी नहीं भूलते, भगवान गीता में कह रहे हैं, मच्चित मदगत प्राणा बोधयन्ते परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो हमेशा मुझे याद रखते हैं, जो कभी मुझे भूलते नहीं हैं, मुझे अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रेम करते हैं, मेरे लिए कार्यरत रहते हैं। प्राणों से ज़्यादा प्रेम का अर्थ है सिर्फ मुँह ज़बानी बोलते नहीं रहना,
हम आज तक यही सोचते रहे, मुंह ज़बानी बोलते रहते हैं, तन मन धन भी है तेरा। ऐसी आरती आप कभी इस्कॉन में नहीं सुनते, क्योंकि ये जन्मों जन्मों से बोलते रहे पर किया कभी नहीं। यहाँ पर आते हैं, प्रभुपाद की कृपा से हम समझते हैं कि कैसे सेवा करनी है, और अपने आप से ही तन मन धन स्वतः ही अर्पण हो जाता है। तो इसीलिए क्या करना है, कहा है मच्चित मदगत प्राणा, भगवान कह रहे हैं जिसका चित्त भी मुझ में है, जिसके प्राण भी मुझ में है, जो हमेशा मुझे ही याद रखता है, उसको मैं क्या देता हूँ, कह रहे हैं वो तुष्यंती च रमंती च, जो हमेशा मुझसे जुड़ा रहता है, जो हमेशा मुझे याद रखता है, बोधयंते परस्परम, मेरी चर्चा करता है। जहाँ जाता है 2 व्यक्तियों में बैठता है। जब आप सुबह 1.5 घंटा, जैसे मैंने कहा, नाम जप करोगे, जब आप भगवान का नाम जपोगे तो इट्स नेचुरल कि बाकी के जो 22 घंटे हैं आपको भगवान हमेशा आपके सबकॉन्शियस लेवल में रहेंगे, वो भूलेंगे नहीं, क्योंकि वो आपको भूलने ही नहीं देंगे। आपको चिंता नहीं है कि मुझे याद करना है, वो ऐसा करते हैं कि आप कभी भूलते नहीं उनको। सो दिस इज द सेफेस्ट वे, क्योंकि गुरु के पास युक्ति होती है, उपाय होता है। तो श्रील प्रभुपाद के ने ये युक्ति दी है हम सबको, सिंपल रास्ता दे दिया। हम किचन में खाना बनाते हैं तो कई बार हम ऐसी रेसिपीज़ ढूंढते हैं जो बड़ी क्विक और फटाफट से स्वाद भोजन बन जाए, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो ऐसे ही प्रभुपाद ने ये रेसिपी दी है कि बहुत सरलता से आप भगवान के प्रति और भगवान को अपने प्रति आकर्षित कर लो। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत कर लो, 1.5 घंटा रोज़ सुबह भगवान को दे दो, हरि का नाम जप लो 1.5 घंटा शांति से बैठकर, जब सारी दुनिया सो रही होती है। और उस समय नाम जप करने से वो 1.5 घंटा 22 घंटे भगवान आपके साथ रहने वाले हैं। और फिर भगवान कहते हैं जो ऐसा करता है बोधयंते परस्परम, क्योंकि वो 22 घंटे में आप भगवान की चर्चा करोगे जब बाहर जाओगे। एंड देन कृष्णा सेज व्हाट हैपेंस, तुष्यंती च रमंती च, वो व्यक्ति हमेशा सुखी रहेगा और ही विल बी फुल ऑफ हैप्पीनेस, वो हमेशा संतुष्ट रहेगा और बड़ा प्रसन्न रहेगा। सो ये गारंटीज हैं किसकी, सेवा करने से, नाम की सेवा करने से, गुरु की सेवा करने से भगवान मिल जाते हैं, गुरु की सेवा करने से ये रास्ता मिल जाता है। और जब हम गुरु के कहे अनुसार सेवा करते हैं, जैसे अभी जन्माष्टमी आने वाली है, जैसे ये मंदिर बन रहा है, अगर इसमें हम, क्योंकि ये मंदिर तो फिर भी बनेगा, अगर आप दान नहीं भी देंगे, आप इससे जुड़ेंगे नहीं, तन मन धन से नहीं भी जुड़ेंगे तब भी बनेगा, क्योंकि ये भगवान का कार्य है। भगवान, ग्रंथ साहब कहती है जो संत होते हैं, संतों का कार्य करने के लिए स्वयं भगवान आ जाते हैं। जो संत जब इच्छा करते हैं, क्योंकि संत क्या कहते हैं, भगवान ने कहा परितरणाय साधु नाम, मैं किस लिए आता हूँ, संतों की रक्षा करने आता हूँ, संतों के वचनों को पूर्ण करने आता हूँ। तो जब संतों की इच्छा होती है, क्योंकि ये महल बनाना है भगवान के लिए, तो भगवान स्वयं ही आ जाते हैं, वो सबके हृदय में बैठे उसको जगा देते हैं, हर किसी को जगा देते हैं किसी न किसी सेवा के लिए। तो ऐसे ही जब हम सेवा देते हैं तो हम उन भाग्यशाली जीवों में गिने जाते हैं। भगवान कहते हैं इस व्यक्ति ने मेरे लिए कुछ किया, आउट ऑफ द वे जाकर मेरे लिए ये दान दिया, तो भगवान उस व्यक्ति को नहीं भूलते। भगवान कहते हैं मैं ऋणी हो जाता हूँ उसका, क्योंकि ये मेरे लिए कर रहा है। आज की दुनिया में कौन एक दूसरे के लिए नहीं करता, और कोई कहे मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इट इज़ कि हम तन मन धन, जैसे मैंने कहा तन से सेवा, मन से सेवा है कि हम भगवान को कभी भूलें ना, और धन से अगर ये सेवा हम भगवान को दें तो हमें भगवान कभी भी नहीं भूलेंगे, खुद भी भगवान हमारे तरफ आकर्षित रहेंगे, क्योंकि हम उनके लिए कार्य कर रहे हैं, वो हमारे जीवन में है। भगवान ने सिंपली कहा है ये यथा माम प्रपदन्ते तास्तेवम भजामि हम, जो मुझे जितनी मात्रा में शरणागति देता है मैं उतनी मात्रा में उसके साथ हूँ। भगवान को वो फल बेचने वाली आई, आपको वो कथा पता है, भगवान के नंद बाबा के आंगन में बाहर स्त्री आई है फल बेचने, और भगवान छोटे से हैं। भगवान फल के बदले में क्या दें उसको कि उससे फल लेने हैं, तो भगवान अंदर से थोड़े गेहूं चावल के दाने मुट्ठियों में भर लाए हैं और उसको उसी से ही प्रसन्न कर दिया है, उसको वो दे दिया और उससे फल ले लिए। और क्या मिला उस स्त्री को, वो जैसे ही पीछे मुड़ी तो उसके टोकरे में क्या था, जिस भाव से उसने सेवा की भगवान ने उसका टोकरा हीरे मोतियों से भर दिया। तो भगवान जरा से छोटे से उस ऋण के भी
हम जो उनके लिए करते हैं उस पर ऋणी हो जाते हैं। तो ऐसे ही भगवान के प्रति आसक्ति जो है वो हम जितने भगवान के प्रति आसक्त हैं उतने ही भगवान हमारे प्रति आसक्त हैं। ये आप अपने आप ही समझ सकते हो। कोई आपका जज नहीं बन सकता। आप अपने जज खुद ही हो। आप अपने हृदय में खुद ही जानकर देख सकते हो कि आप भगवान के प्रति कितने आकर्षित हो। वो आकर्षण कैसे दिखता है? गुरु की सेवा के माध्यम से। जिस मंदिर में आप कहोगे हमारा तो कोई गुरु है नहीं, हम तो यहाँ किसी सन्यासी को नहीं जानते, कोई हमारे गुरु नहीं है, पर जैसे ही आप कदम रखते हो, श्रील प्रभुपाद आपके शिक्षा गुरु हैं यहाँ। जैसे ही हम मंदिर में आते हैं, हम प्रणाम करते हैं, श्रील प्रभुपाद उसी समय हमारे शिक्षा गुरु बन जाते हैं, क्योंकि आप जो सुन रहे हैं ये उन्हीं की शिक्षाएं हैं। तो कानों के द्वारा हम सेवा देते हैं, ये सब सेवा है। आप जो श्रवण कर रहे हो ये सेवा दे रहे हो, ये कानों से सेवा दे रहे हो, इंद्रियां सेवा दे रही हैं। जो मन है वो डायरेक्टर है इन इंद्रियों का। तो आप जो यहाँ बैठे हैं, क्योंकि आप क्यों ध्यान से सुन रहे हैं? क्योंकि आपका मन ने इजाज़त दे दी आपको सुनने की। आपका मन कहता है हाँ अच्छा लग रहा है तो हम सुन लेते हैं। तो मन गेव यू द माइंड गेव यू द परमिशन टू लिसन, एंड श्रवणम इज एक्चुअली द फर्स्ट सेवा। जो श्रवण करता है वो ही भगवान से अंतिम में क्या गया? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, और अंत है आत्म निवेदनम, सरेंडर, सेवा। जिसने अच्छी तरह सुना वही एंड में आएगा कि वो सेवा करेगा, और सेवा ही शरणागति का माध्यम है। सो जो सेवा करते हैं वो ही भगवान के धाम लौटेंगे। हम सब जाना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें सब बीमारियों से, सब चीज़ों से मुक्त कर दूंगा। सो वो मुक्ति कैसी है? कि फिर हम इस संसार में ही ना आए, जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति जो हम कहते हैं कि जन्म मृत्यु के चक्कर से हम बाहर निकल जाएं। सो ये मनुष्य देह मिली है किसके लिए? अब भगवान को मिलने की बारी है, इसीलिए मनुष्य देह मिली है। गुरबानी कहती है भई प्रापत मानक देहरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया, अवर काज कीते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। तो कह रहे हैं कि भई प्रापत मानक देहरिया, ये मनुष्य देह मिली है, अब गोविंद को मिलने की बारी है। ये मनुष्य देह मिली इसीलिए है कि भगवान को मिलने की बारी है। भगवान कैसे मिलेंगे? जब भगवान के भक्तों की सेवा की जाए। और यही बात ग्रंथ से में भी यही कहा गया है। कहते हैं दासा अनुदास नानक कहते हैं, दासों के दासों के दासों के दास नानक ये कहते हैं। सो इसीलिए हमें क्या बनना है? दासों के दासों के दासों की सेवा में रत होना है। सो भई प्रापत मानक देहरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया, अवर काज कीते ना काम, और जो काम किए हैं बाहर दुनिया में वो काम ही नहीं आएंगे। कभी आपने देखा अंतिम घड़ी में जिसकी मृत्यु हो गई, क्या वो धन लेकर गया साथ में? क्या उसने उठकर अपने फैक्ट्री के कागजों पे साइन करे? क्या उसने कुछ और किया? कुछ नहीं कर सका वो। सो जो बाहर की दुनिया में हमने किया है वो काम नहीं आएगा अंतिम घड़ी में। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की गौरताएं की जाए। सो वो काम नहीं आएगा। वो काम क्या, कौन काम आएगा? सिर्फ भगवान का नाम का काम आएगा। सो कह रहे हैं कि अवर काज कीते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। तभी कहा साध संगत, जो साधना कर रही संगत है, जो सत्य का संग करता है, जो सबके साथ मिलकर भगवान का नाम जपता है, नाम की सेवा करता है, तो मिल साध संगत भज केवल नाम, सरजाम लाग भवजल के, जन्म वृथा जात रंग माया हित के। सो माया के पीछे लग के पूरा जीवन ही हमारा जो है व्यर्थ में गंवा रहे हैं। तो हमें क्या करना है? नाम की सेवा करनी है। और नाम की सेवा कैसे होगी? जैसे अभी जन्माष्टमी जैसे मैंने कहा आ रही है, देन दिस टेम्पल इज अंडर कंस्ट्रक्शन। तो जितना आप जोर लगाएंगे, सेवा देंगे, उतना ही आपको फल प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं जो मेरा घर यहाँ बनाता है उसके लिए मैं घर वहाँ बना रहा हूँ। उसका घर भगवत धाम में है। स्वर्ग लोक भी नहीं जाना, नरक तो जाना ही नहीं, हमें स्वर्ग भी नहीं जाना। स्वर्ग तो देवी देवताओं का स्थान है, और देवी देवता जो हैं वो भी क्षणिक हैं, उनकी भी लाइफ स्पैन है। ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है, चाहे वो 100 वर्ष हमारे 300 एंड सम ट्रिलियन ईयर्स हैं, बट उनकी भी आयु है। ब्रह्मा जी एक पोस्ट है, सारे देवी देवता एक पोस्ट है। वो कुर्सी खाली होती रहती है फिर भरती रहती है। पर भगवान का जो घर है, जो भगवत धाम है,
वहाँ जाकर कोई नहीं लौटता। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ऐसे स्थान की खोज करो जहाँ जाकर कभी लौटना ही ना पड़े। फिर कहते हैं तद धामम परमम मम, वो धाम मेरा घर है। सो जो मेरे घर आ जाता है उसको वापस नहीं जाना पड़ेगा। तो हमें क्या प्रयास करना है कि हम भगवत धाम जाएं, हम उस स्थान पर जाएं कि वापस ना आना पड़े। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए सेवा करनी होगी। तो सेवा करने से हम भगवान का घर बनाते हैं, भगवान हमारे लिए वहाँ घर बना रहे हैं। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मेरे लिए यहाँ कुछ करता है उसके लिए वहाँ पर उसका घर तैयार है। सो हम सब कहाँ जाना चाहते हैं? भगवत धाम, कि फिर ना लौटें। तो आप सबसे निवेदन है कि आप में से कितने लोग हैं जो जप नहीं करते हैं, एक भी माला नहीं जपते? आई कैन सी। भगवान के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। ओह, काफ़ी सारे हैं। तो आज से उम्मीद है कि आप सब एटलीस्ट 2-3 माला, 2 माला से तो शुरू करेंगे। एक तो अच्छा नहीं लगता, एटलीस्ट 2 माला तो करनी चाहिए। 2 माला का अर्थ है सिर्फ 15-20 मिनट शुरू में। फिर तो एक माला 8 मिनट लेती है, 7 से 8 मिनट। तो पर ध्यान से करना है, एक एक शब्द को सुनना है। तो आप सब जो पहली बारी आए हैं, आई डोंट नो आप सबको आता है माला जपना? आता है आपको? आपके घर में कोई जपता है? जिन्होंने हाथ अभी उठाए थे, कोई नहीं जपता है? ओके। तो माला हम शुरू करते हैं। ये बीच में एक हेड बीड होता है, इसको हेड बीड कहते हैं। इसके बाद इधर भी मोती हैं, इधर भी हैं बीड्स। तो आप जो माला लेंगे पता नहीं कैसी लेंगे। वैसे हमारी माला में तो एक तरफ बड़े मन के और एक तरफ छोटे मन के हैं। तो बड़े मन के से शुरू करते हैं। इस उंगली को नहीं छूते हैं, इंडेक्स फिंगर जिसको हम कहते हैं, इससे माला को नहीं छूते हैं। हम अंगूठे से और बीच वाले फिंगर से इससे छूते हैं। और हेड बीट पर जपते नहीं, ये भगवान स्वयं है। ये माला आपके हाथ में आई है और जब दीक्षा हो जाती है तो गुरु इस पर जप कर देते हैं। तो भगवान आपके हाथ में दे देते हैं गुरु। इस माला में वो एनर्जी है, ये स्टोर हाउस है एनर्जी का। तो हम शुरू करते हैं। जैसे पहला हम प्रणाम मंत्र बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु का, पंच तत्व का। उनसे हम परमिशन लेते हैं और कहते हैं कोई गलती हो जाए तो वो बड़े दयालु हैं, वो हमारी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। तो हम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, ऐसा कहने के बाद फिर हम शुरू करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम यहाँ से शुरू करते हुए फिर आते हैं तो छोटे मनके पे ख़त्म हो जाता है। एक एक मनके पर एक एक महामंत्र। ये नहीं कि आपने एक शब्द यहाँ बोला तो अगला शब्द दूसरे मनके पर, नहीं, एक मनके पर एक बारी प्रणाम महामंत्र, 16 शब्दों का महामंत्र। तो ऐसे करते करते छोटे पे आएंगे। फिर हम ऊपर से लांघते नहीं, क्योंकि ये भगवान है बीच में। हम वहीं से वापस मुड़ जाते हैं, अपनी माला को मोड़ते हैं और फिर यहाँ से शुरू करते हैं। तो ऐसे ही 2 माला से आपको एटलीस्ट शुरू करना चाहिए, क्योंकि सुनने का अर्थ है कानों से सुना है तो अब सेवा देनी है, जीवा से सेवा देनी है। तो जो हम जप करते हैं इसको हम कानों से सुनते हैं। जो हम भोजन बनाते हैं घर में उसको हम मुंह से खाते हैं तो हमारा सारा शरीर जो है वो ताकतवर हो जाता है। आप आँखों को अलग से नहीं खिलाते, कानों को अलग से नहीं खिलाते। तो ऐसे ही जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हम जब जीवा से बोलते हैं, कानों से खाते हैं इस नाम को, अर्थात कानों से एक एक शब्द को सुनना है। इसी जप को अच्छा जप कहा जाता है। जब आप एक एक शब्द को सुनते हो, ये नहीं कि आप ध्यान कहीं और है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे नहीं जप करना है। हमें जप करना है बहुत ध्यानपूर्वक, एक एक शब्द को सुनते हुए। तो जब हम एक एक शब्द को सुनते हैं तो ये एक एक शब्द हमारे हृदय में जाता है और ये हृदय की सफाई कर देता है। तो जो ऐसा जप करता है, भगवान कहते हैं वो मुझे बहुत प्रिय है। तो आप सबसे निवेदन है जो आज आए हैं यहाँ पर और जप नहीं करते हैं, सो प्लीज़ स्टार्ट चैंटिंग। जिन्होंने अगर किसी कारणवश हाथ नहीं भी उठाया है तो प्लीज़ चैंट। जितना हम जप करेंगे उतना ही हम इस संसार में और संसार के बाद भी, कहा गया गुरबाणी कहती है हर हर जपनते कच कहे न जमकाल। जो हरि का नाम जपते हैं उन्हें यमराज हाथ नहीं लगाता। यमराज के दूत तब आते हैं जब आपको नरक लेकर जाना होता है। तो इसलिए यमदूत आते हैं, वो नरक ले जाते हैं। तो जो हरि का नाम जपते हैं
उन्हें यमदूत हाथ नहीं लगा सकता। और कहाँ है, हर हर जपंता कच कहे ना जमकाल, जमकाल का अर्थ है यमदूत। हरि बोल, प्लीज मेंटेन साइलेंस। कहो नानक मन तन हुई सुखिया अंत है मिले गोपाल। मन और तन दोनों सुखी हो जाएंगे और अंत में गोपाल मिल जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे जो भगवान का नाम जपते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि प्लीज़ चैंट द होली नेम, क्योंकि ये नाम की सेवा करने से बाकी सब सेवाएं हम कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। तो जन्माष्टमी के उत्सव में आप महा महोत्सव, उसमें आप जुड़िए और तन मन धन से सेवा दीजिए। और ऐसे ही इस मंदिर को जल्द से जल्द बनाने में भी तन मन धन से सेवा दीजिए, ताकि हम जल्द से जल्द ऊपर, सबसे ऊपर जो टेम्पल हॉल है उसमें जा सकें। तो आप सब ने, पता नहीं आप में से कईयों ने देखा है टेम्पल हॉल ऊपर का, सबसे ऊपर का? कुछ ही लोग हैं जिन्होंने देखा है। सो बहुत ही सुंदर टेम्पल हॉल बन रहा है और बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा टेम्पल हॉल है वो नॉर्थ इंडिया में अभी तक। तो 16,000 स्क्वायर फीट का टेम्पल हॉल है, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा, वैभवशाली। 3 ऑल्टर होंगे वहाँ और जल्दी उसकी ओपनिंग होने जा रही है। पर आप सब अगर तन मन धन से जुड़ जाएंगे तो और जल्दी हो जाएंगी। हरि बोल। सो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? यस। ध्यान पूर्वक चैंटिंग करनी है, चाहे रास्ते में करो चाहे घर बैठ के करो। तो वो ध्यान पूर्वक नहीं होती, वो एक्स्ट्रा राउंड में होती है। ध्यान पूर्वक जब होता है जब एक आप पूरे ध्यान से कर रहे हो, और जब हम सोचते हैं हम आ जा रहे हैं कहीं रास्ते में है, उसको हमें एक्स्ट्रा राउंड्स में करना चाहिए अभ्यास के लिए। दैट्स वाई। हरि बोल। सो हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। यस। लगातार जप कर रहे हैं और सब जप में माना जाता है। पहले 16 माला अच्छे से, और बाकी सब आप जितनी मर्जी करो, चाहे 100 माला करो। पहले अपनी क्वांटिटी को बढ़ा लो, अगर नहीं होता तो क्वांटिटी को फिक्स कर लो एंड देन क्वालिटी बढ़ाओ धीरे धीरे।